ये तूने क्या कर दिया? आज तेरी वजह से इस बेचारे कबूतर की जान चली गई और ऊपर से हमारा जंगल खतरे में आ गया। गलत पता दे देता। जाने दो मीनू मौसी, अब जो हो गया सो हो गया। हम सबको कबूतर के जाने का बहुत अफसोस है, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना होगा। अब शिकारी पंछी फिर से हमारे जंगल में आ जाए, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। चलो हम सब चलते हैं। वहां पर आकर उन्होंने देखा गूंगा मौसी के घर को तो ताला लगा हुआ था। अरे ये गूंगा मौसी कहाँ चली गई? हम सब जिसके भरोसे यहाँ आए थे वो तो यहाँ पर है ही नहीं। लाडो, अब क्या होगा? कि तभी वहां पर गूंगा मौसी के साथी गूंगे उनके पास आ गए। अरे दोस्तों, आप सब यहाँ कैसे? क्या कोई परेशानी है? कालू सारी बात उनको बता देता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। गूंगे भैया, क्या आपको पता है कि गूंगा मौसी कहाँ गई है? 2 दिन पहले उनके घर एक सुनहरी तितली आई थी, जो कि उनकी दोस्त है। उस तितली का बच्चा बहुत बीमार है, इसलिए गूंगा मौसी अपनी दवाई लेकर उस तितली के साथ उस बच्चे को देखने गई है। हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। गूंगा सारे पंछियों को तितली के घर का रास्ता बता देता है। गूंगे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो साथियों, हम सब चलते हैं। अरे आप सब कौन हो? हम सब गूंगा मौसी से मिलने आए हैं। हाँ तितली, ये सब मेरे दोस्त हैं। अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? गूंगा मौसी, वो बात ऐसी है कि लाडो सारी बात गूंगा मौसी को बता देती है। अरे बाप रे, जंगल में इतना सब हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन एक परेशानी है। कौन सी परेशानी मौसी? तितली के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक मुझे यहीं पर रहना होगा। मौसी, क्या कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे तितली का बच्चा जल्दी ठीक हो जाए और आप हमारे साथ वापस अपने जंगल आ सको? ऐसी एक दवाई है तो सही, लेकिन उसके लिए ऊंची पहाड़ी के टीले पर जाना होगा। लेकिन उतनी दूर जाएगा कौन? मैं और तितली तो नहीं जा पाएंगे। अरे गूंगा मौसी, हम कब काम आएंगे? मैं जाता हूँ। चल भूरे, मैं भी आता हूँ तेरे साथ। बहुत देर तक उड़ने के बाद दोनों उस जगह आ जाते हैं। ये देखो भैया, लगता है गूंगा मौसी इन्हीं फूलों के बारे में बता रही थी। और भूरा ढेर सारे फूल लेकर वापस तितली के घर के तरफ निकल पड़ते हैं। गूंगा मौसी समय ना गवाते हुए फूलों का रस निकालकर तितली के बेटे को पिला देती है। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है। सारे पंछी रात भर बाहर पेड़ पर ही सो गए थे। तितली के बेटे की तबीयत अब बहुत बेहतर हो गई थी। कालू, भूरे, तुम दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। तितली बहन, अब मुझे इनके साथ जाना होगा। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब हम चलते हैं। तुम अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। सारे गूंगा मौसी को लेकर उनके जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सारे गूंगा मौसी के जंगल वापस आ जाते हैं। दोस्तों, अब मेरा प्लान ध्यान से सुनो। गूंगा मौसी अपना पूरा प्लान सारे पंछियों को बता देती है। आप सबके समझ में आ गई ना मेरी बात? ये प्लान तो बहुत सरस है, लेकिन मौसी, अब हम में से वापस कौन जाएगा जंगल? मैं जाता हूँ,
ये सारी मुसीबत मेरी वजह से आई है। अरे ओ बटले, ये सारे पंछी कहाँ चले गए? कल रात से हमने कुछ भी नहीं खाया। मैं जानता हूँ चील भाई, कि सारे पंछी कहाँ गए हैं। क्या सच में? तू झूठ तो नहीं बोल रहा? अरे चील भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्या आप भूल गए? मैं वही कौवा हूँ। मैंने ही आपको इस जंगल के बारे में बताया था। चील भाई, ये आप क्या बोल रहे हो? भला कौवे का शिकार कौन करता है? अगर करना ही है तो हमारे जंगल में एक से बढ़कर एक शिकार है। क्या तू सच बोल रहा है? अगर ऐसी बात है तो हम तेरी जान बख्श देंगे। अब याद आ गया, वो कल रात से हम भूखे हैं ना, इसीलिए मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। भूरा सारे चीलों को गूंगा मौसी के जंगल में लेकर आता है। वो देखिए चील भाई, जंगल के सारे पंछी यहाँ आकर इन चार घोंसलों में छुप कर बैठे हैं। कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। सारे शिकारी पंछी एक एक करके घोंसलों में घुस जाते हैं। अरे, ये घोंसले में इतना अंधेरा क्यों है? जैसे ही शिकारी पंछी अंदर गया, घोंसले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरे, ये दरवाजा बंद कैसे हो गया? अरे सरदार, इस कौवे ने हमें फंसा दिया। कैसा था मेरा प्लान? गूंगा मौसी, आपका जवाब नहीं। ऐसा अपने आप बंद होने वाला दरवाजा हमने पहली बार देखा है। बस कर पगली, अब रुलाएगी क्या? इस प्लान को अंजाम देने में आप सबका बराबर का हाथ है, खास करके भूरे का। इन शिकारी पंछियों को मैं देख लूंगी। शुक्रिया मौसी, लेकिन इतने रात को और इतनी तेज बारिश में हम कैसे जाएंगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम जब पिछली बार यहाँ पर आए थे, तब आपने हमें रहने के लिए मशरूम के घर दिए थे। क्या वो घर अभी भी यहाँ पर है? हाँ लाडो, वो घर तो वैसे की वैसे ही है। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।